जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां डॉक्टर सुबैयुल इकराम का बड़ा शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, क्योंकि जनाब इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में शमूलियत भी इख्तियार की। इतना ही नहीं, एक ऐसा ऐलान भी कर दिया कि पाकिस्तानी जो है वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये कौन से आइडियाज़ हैं जो डॉक्टर साहब को ही आते हैं, किसी को आइडिया ही नहीं होता। ऐसे ऐसे आइडियाज़, पहले सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, अब शहर कायद में जा रहे हैं। जनाब क्या प्रोटोकॉल है सर, क्या देने जा रहे हैं आवाम को? इंशाल्लाह जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर हमारा एग्रीमेंट हुआ है DH सिटी के साथ, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का इंशाल्लाह इरादा है। इंशाल्लाह कुछ ऐसा करने का जो है वो अज़म है कि कराची की स्काईलाइन के अंदर जो है ना कुछ नया कर जाएं, कोई रिफॉर्म्स कर जाएं, एक इनकलाब ले आएं। सर पहले आपने पंजाब की बुलंद तरीन बिल्डिंग बनाई टॉलेस्ट, अब आप पाकिस्तान की बनाने जा रहे हैं। ये जरा फुटों में समझाएं हमें, कितने फीट ऊपर जाएगी? देखिए इस वक्त जो हमारी एग्जिस्टिंग पंजाब के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं वो तो है 500 फीट, अब उसे डबल 1000 फीट के ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में टॉलेस्ट एग्जिस्ट करती है वो 862 फीट एग्जिस्ट करती है, तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो है 1000 फीट, उससे ऊपर जितनी हमें इजाजत मिली हम ऊपर जाएंगे। आपके मद्दे मुकाबल नजर नहीं आता दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक, और आप जो आइडियाज लाते हैं, जो सहूलियात बिल्डिंग में देते हैं, वो उसकी इतनी मुनासिब कीमत होती है, मार्केट में शक होना शुरू हो जाता है कि ये पूरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इस बिल्डिंग के अंदर आप कितनी अमेनिटीज देने जा रहे हैं, क्या क्या सहूलियात हैं? ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है एक बड़े मुख्तसर से एरिया के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हम दे रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल जोन है, इस बिल्डिंग के अंदर अपने इंस्टीट्यूट्स कायम होंगे, इस बिल्डिंग के अंदर अपना ग्रैंड मॉल कायम होगा, कमर्शियल हब कायम होगा, पूरी मार्केट्स डेवलप होंगी। जिस तरह आप बुर्ज खलीफा जाते हैं, वहाँ पे आप दुबई मॉल देखते हैं, उस तर्ज का हम एक प्रॉपर मॉल बनाने जा रहे हैं। देखिए हम उस मॉडल से इंस्पायर हुए हैं। लोग यहाँ से टिकट खर्च करके लाखों रुपया जो है वो खर्च करके जाते थे समुंदर पार ऐसे मोनूमेंट्स को देखने, तो क्यों ना हम अपने मुल्क के अंदर ये मोनूमेंट्स बिल्ड करें, हम अपने मुल्क के अंदर रोजगार की सहूलियात को जो है वो फरोग दें, हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस को प्रमोट करें, हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो एम्पावर करें। तो मेरा ये विजन है, मेरा ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है शुरू से कि कारोबार सब करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अगर अशरफुल मखलूकात बनाया है तो हमें किसी और मैं कहता हूँ मखलूक में फ़र्क ही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को विजन के साथ पैदा किया है, सिर्फ पैसा कमाने और बच्चों के लिए रिस्क कमाने पैदा नहीं किया। तो अगर मैं बिजनेस करते हुए अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी नहीं हूँ, तो इसका मतलब है मैं कोई सही काम नहीं कर रहा। तो हमारा शुरू से ये इरादा होता है कि ऐसा काम करें जिससे मुआशरे के अंदर बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट। आपके काम से याद आया कि बुर्ज कायद आपने नाम रखा है, तो आप भी माशाल्लाह से हम देखते हैं कि नौजवानों की एक जम्मे गफीर एक बड़ी तादाद जो है वो आपको फॉलो भी करती है, आपकी सुनती भी है, आपके अंदर कायदाना सलाहियतें भी हैं और शहर कायद की तरफ आपका रुख भी है। तो मुझे ये बताएं कि नौजवानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस तो आप अपना खड़ा करते हैं। हम लोगों ने एक मुतादिद बार ये बात कही है कि हम लोग इस चीज़ के खिलाफ है कि जो आजकल का नौजवान जो है डंकी लगा के बाहर जा रहा है, वहाँ पे बेचारा बदहाल है, बदमुआश है, वहाँ पे बेचारा वो एक चंद डॉलर या चंद पाउंड्स के लिए अपना घर बार छोड़ देता है, दौराने हिजरत अपनी जान भी गवा देता है, इतना बड़ा रिस्क लेता है। तो पाकिस्तान, इस लैंड ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं। यहाँ पे जो आप सैकड़ों की तादाद में नौजवान देख रहे हैं, इन नौजवानों को पाकिस्तान में रिस्क मिला है। अल्लाह ताला ने इस लैंड में रिस्क अल्लाह ताला ने दिया है हम सबको, तो हम लोगों को इस मुआशरे से इज्जत मिली है, इस मुआशरे से रिस्क मिला है, तो हम लोग इस मुआशरे को क्यों नहीं प्रमोट करते? हम लोग लोगों को क्यों नहीं रोकते? हम लोग आने वाली नौजवान नस्ल को क्यों नहीं ट्रेन करते? क्यों नहीं उनकी तरबियत करते कि यार तुम में अगर कुछ सलाहियत है तो इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को ऐसे लोग नहीं मिले, पाकिस्तान को ऐसे लीडर्स नहीं मिले जिन्होंने पाकिस्तान को ओन किया हो, जिन्होंने पाकिस्तान के ब्रांड को ओन किया हो। मतलब मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, नो वन ओन्स पाकिस्तान। तो हम लोगों ने ओन करना है पाकिस्तान को। अगर कोई फ्लॉ देखे तो हमने कहना हम में फ्लॉ है, ये हमने तनकीद नहीं करनी। और मैं ये बात इंशाल्लाह, ये हमारा नारा है कि पाकिस्तान से नहीं हमने पूछना कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम लोगों ने अपने आप से पूछना है और ये सवाल अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, और तब इंशाल्लाह चेंज आना शुरू होगा। और इंशाल्लाह हम एक यूथ एम्पावर प्रोग्राम इंशाल्लाह सेमिनार्स कंडक्ट करने जा रहे हैं बड़े एक लार्ज स्केल के ऊपर, जहां पे हम नौजवानों को जो है
وہ انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے. مختلف جو ہمارے پاکستان کے انفلوئنسرز ہیں, مختلف جو ہمارے پبلک فگرز ہیں, وہ آئیں گے, نوجوانوں کو جو ہے وہ پراپر کاؤنسل کریں گے, ان کو ایک صحیح راستے پہ چلنے کی ترغیب دیں گے, انشاءاللہ ان کو ایک راستہ دیں گے, ایک منزل دکھائیں گے جس پہ چل کے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنا بہتر مستقبل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے اندر الحمدللہ ایسا کام کریں گے کہ وہ انشاءاللہ نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ اپنے پورے معاشرے کا نام روشن کریں گے دنیا کے سامنے. تو باقی انشاءاللہ یہی ویژن ہے. دیکھیں, صرف کاروبار کمانا, چیز بیچنا, لینا, 2 پیسے کمانا, یہ زندگی نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس رب نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, جو میلوں نیچے سمندر کے بھی ایک مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا. تو ہم تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہیں. ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ویژن کا فرق ہے. ہم لوگ اگر اس معاشرے کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ نہ کر سکے, کچھ ہم نے ان کے لیے پروڈکٹیو پازیٹیو نہ کیا, تو اس کا مطلب ہے وی آر لیونگ اے ویسٹڈ لائف. تو ہم لوگوں نے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ایسا, اپنے کاروباروں کو ایسا بنانا ہے کہ معاشرے کو بینیفٹ ملے, معاشرے کو یہ بینیفٹ منتقل ہو. اور میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں, ہمیں کوئی پازیٹیو کام کرنے کے لیے نہ ایوان کی ضرورت ہے, نہ اقتدار کی ضرورت ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے, نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے, نہ مجھے MNA کا لالچ ہے, نہ MP کا لالچ ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایک درد ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ہم نکل پڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایوانوں میں نہیں بیٹھنا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایک ووٹ دو تو آپ کے لیے کچھ کریں گے. ہم بغیر ووٹ کے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم بغیر عہدے کے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, بغیر اقتدار کے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں صرف اتنا بتا دیں, اعلان تو آپ نے کر چھوڑا برج قائد کا, تو یہ کب سے لوگوں کے لیے اس کا افتتاح کریں گے, کب سے اس کی بکنگ؟ افتتاح ہو چکا ہے. اچھا, افتتاح ہو چکا ہے, اور آپ نے خریدنا ہے تو ابھی فارم ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ہم آپ کو دیتے ہیں اور پیمنٹ بھی وصول کر لیتے ہیں. زبردست ہو گیا تو جناب. یہاں پہ ایک الحمدللہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کا پراپر گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اس کو ہم اس کی 22 اپریل جو کہ آج سے ٹھیک انشاءاللہ 1 ہفتے بعد ہوگی, ہم انشاءاللہ کر دیں گے اور اپنے کام کا آغاز کر دیں گے. اللہ کا نام پڑھ کے ختم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. وش یو آل دی بیسٹ سر, بہت بہت مبارک ہو. ABS زندہ باد.